और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां राज्योत्सव समापन समारोह है और सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये राज्योत्सव के आज तीसरा दिन और आज के अलंकरण समारोह और आज हमारे अलंकरण समारोह में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी उपस्थित हैं। आज हमारे प्रदेश के जो विभूति हैं आज उनके कर कमल से पुरस्कृत हो ही मैं आप सबसे चाहूं कि सबसे पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी के लिए भारी करतल ध्वनि से आप मन स्वागत करा। और आज के ये अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि हमारे देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सरकार के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व सांसद, विधायकगण, सभी अधिकारीगण और आज के ये अलंकरण समारोह में उपस्थित सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे कलाकार बंधु मन और जो आज पुरस्कृत हो ही ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभा और मीडिया के साथी भाई मन, आप सबके आज के अवसर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज राज्योत्सव 2024 की यह समापन बेला है। साथ ही राज्य की विभूतियों को सम्मानित और अलंकृत करने का भी यह अवसर है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज के इस समारोह में उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी उपस्थित हैं। मैं राज्य के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में राज्य की विभूतियां माननीय उपराष्ट्रपति जी के शुभ हाथों से अलंकृत हो रही हैं। उन सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज अलंकृत हो रही विभूतियों में नारायणपुर के बुटलू राम माथुरा जी भी हैं। उनकी सराहना मन की बात कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। राज्योत्सव 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की एकता और अखंडता का प्रतीक है। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने 24 वर्षों की यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को मिली उपलब्धियों का जश्न मनाया, लेकिन आज का यह अवसर अपनी आगे की यात्रा के बारे में बात करने का अवसर है। विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लेने का अवसर है। वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब यहाँ प्रति व्यक्ति आय मात्र 10,484 रुपये थी। अब यह बढ़कर 1,47,361 रुपये हो गई है। राज्य में मात्र 1,360 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर 2,989 मेगावाट हो गई है। राज्य में मात्र 17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, जो अब बढ़कर 145 लाख मीट्रिक टन हो गई है। तब मात्र 1 एयरपोर्ट था, आज हमारे प्रयासों से 4 एयरपोर्ट है। हाल ही में हमने अंबिकापुर के दरमा में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। इसका परिणाम है कि आज बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल के लोग भी हवाई सफर कर पा रहे हैं। ये सारी उपलब्धियां राज्य के विकास के पड़ाव हैं। हमें इससे भी बहुत आगे जाना है। अगले साल हम लोग राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे। इसके आगे की यात्रा
राज्य के स्वर्णिम भविष्य के साथ स्वर्ण जयंती की ओर आगे बढ़ने की यात्रा होगी। हम विजन डॉक्यूमेंट 2047 के साथ विकास के नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देश के विकास में छत्तीसगढ़ के कृषि और उद्योग क्षेत्र का बड़ा योगदान है, लेकिन अभी भी इन दोनों क्षेत्रों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। हमने 2028 तक राज्य के जीएसडीपी को 2 गुना करके 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम नई उद्योग नीति ला रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो प्रणाली जैसी नीतियों को लागू किया जा रहा है। स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम पर्यावरण और जैव विविधता के मामले में भी बहुत धनी प्रदेश हैं। हम अपनी इस पूंजी को बचाए रखने, उसमें और वृद्धि करने के लिए संकल्पित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में हम ऐसी मजबूत अधोसंरचना का निर्माण कर रहे हैं जिसका लाभ आसपास के राज्यों को भी मिलेगा। हमारा मकसद केवल आंकड़े पेश करना नहीं है, हम लोगों के जीवन में गुणवत्ता लाना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें भावी विकास के लिए हमारी ताकत हैं। हमें खुशी है कि हमारी महतारी बंधन योजना के फलस्वरूप प्रदेश की माताएं और बहनें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण से ही हम प्रदेश का सशक्तिकरण कर पाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में शांति स्थापित करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। माओवाद के खिलाफ कड़ाई के साथ लड़ रहे हैं। राज्य में माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस प्रदेश को नक्सल हिंसा से मुक्त कराने में अपना बलिदान दिया है। बहुत शीघ्र ही ये प्रदेश नक्सल समस्या से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ शांति एवं सौहार्द का टापू रहा है। यहाँ सभी जाति, धर्म, संप्रदाय एवं पंथ के लोग आपसी भाईचारे, प्रेम एवं सामंजस्य के साथ रहते हैं। यही हमारे गुरुओं की सीख एवं संदेश भी रहा है और उन्होंने अपने आचरण से एक मिसाल पेश की है। हमें उनके सिद्धांतों का अनुसरण करना है कि अपने धर्म का आचरण एवं दूसरों के धर्म का सम्मान, अतिक्रमण नहीं। बस्तर के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने, बस्तर की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से हम बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं। इसको लेकर बस्तर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। इसमें भागीदारी के लिए 1,65,000 से ज्यादा युवाओं ने पंजीयन कराया है। मैं प्रदेश के किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं सहित समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में भागीदार बने। आप सभी के प्रयासों से विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करेंगे। मैं के आदिवासी का बेटा हूं, जमीनी स्तर से जुड़ा हूं, हर वर्ग की पीड़ा और जरूरत को समझता हूं। उसी को ध्यान में रखते हुए विजन 2047 बनाया है। आप सभी के सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। हमें माननीय उपराष्ट्रपति जी को सुनना है, इसलिए मैं कुछ जो हमारे कलाकार हैं उनके लिए घोषणा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के शुभ अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा लोक संस्कृति का देश विदेश में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से बनाए गए छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन भुगतान नियम 2021 के संबंध में घोषणा करता हूं कि कला, संगीत, नृत्य, नाट्य एवं गायन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण प्राप्त कलाकारों के लिए एक विशिष्ट ग्रेड A1 निर्धारित किया गया है। दूसरा, समस्त A श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 किया जाता है तथा 20 श्रेणी कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 को बढ़ाकर 24 किया जाता है। ग्रेड निर्धारण समिति की प्रत्येक बैठक में अधिकतम 3 प्रतिष्ठित कला विशेषज्ञों को अशासकीय सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। मैं भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राज्य के नागरिकों के आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे राजस्व की गरिमा बढ़ाई।
मैं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी का फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हमन पूरा सम्मान के साथ आमंत्रित करत हन हमार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ला उनकर सादर उद्बोधन पर। आज का ये गरिमामय आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के हम सब ने मिलकर पूरे धूमधाम से जिला से लेकर प्रदेश स्तर में स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस स्थापना दिवस के लिए सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक बार जयकारा लगाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। छत्तीसगढ़ बेहतारी के और छत्तीसगढ़ का ये स्थापना दिवस, ये गौरवमयी क्षण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति जी यहां पे पधारे हैं। जगदीश धनखड़ जी का 3 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ की ओर से आप सब ताली बजा के स्वागत करेंगे। उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच आए हैं। आज उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय रमेन डेका जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, यहाँ उपस्थित समस्त मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, आमंत्रित जितने हमारे साथी हैं, दूर दूर के गांव से चल के सभी का अभिनंदन, सबके लिए नमस्कार। मुझे लगता है कि एक ऐसी यात्रा जो 2000 से प्रारंभ हुई, 2000 पहले के उस स्थिति की ओर मैं नहीं जाना चाहता। कभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। भाषाई आधार में जब विभाजन हुआ तो हम मध्य प्रदेश के नए राज्य में गए और उसके पहले सीपीएन बरार छत्तीसगढ़ की राजधानी होती थी। मगर मोदी जी ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नए राज्यों के निर्माण की बात हुई तो सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ उन्होंने घोषित किया। 24 साल की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के इस 25 साल की यात्रा में मैं समझता हूं रायपुर और रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की उन बातों की ओर इशारा कर रहे थे जिस दिशा में छत्तीसगढ़ चल रहा है। छत्तीसगढ़ अकेला देश है हिंदुस्तान में जिन्होंने सबसे पहले खाद्यान्न सुरक्षा बिल लाया। 65 लाख गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देने की योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। कौशल उन्नयन को अधिकार बनाया हमने गांव के विकास के लिए, गांव-गांव में सड़कों की कनेक्टिविटी, शहर के विकास के लिए। इस पूरी यात्रा में हमारे प्रधानमंत्री जी की और एक बात जो हमेशा मुख्यमंत्री जी दोहराते हैं, छत्तीसगढ़ के सभी व्यक्ति दोहराते हैं, जब हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ की भाग्य लिखने के लिए विष्णुदेव जी साय को उस गति को आगे बढ़ाने के लिए यह मौजूद है। छत्तीसगढ़ कभी पलायन के लिए जाना जाता था, कुपोषण से मौत होती थी, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर देश में सबसे नीचे रहता था, ऊपर रहता था। ये स्थिति कि लोगों के पास खाने के चावल नहीं थे, कोदो कुटकी कंदमूल खा के काफी लोगों को जीवन यापन करना पड़ता था। 1 रुपया किलो चावल आने के बाद गांव-गांव में इस बात की व्यवस्था हुई कि छत्तीसगढ़ से जो पलायन करते थे वो पलायन छत्तीसगढ़ में रुकने का काम किया। और आज वो विकसित छत्तीसगढ़, जिस छत्तीसगढ़ में IIT भी है, NIT भी है, IIM है, रिम्स है, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी है, 4 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज किसी राज्य में है, वो छत्तीसगढ़ राज्य है। आज यहाँ पे आप सब मौजूद हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 15 साल की यात्रा जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला
और अब ये यात्रा विष्णुदेव जी के कुशल नेतृत्व में तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं 2047 में हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर होगा, पहले और दूसरे संख्या में विकसित इकोनॉमी होगी, उसी के संदर्भ में विष्णुदेव साय जी कहते हैं कि जब 2047 आएगा, आजादी के 100 साल पूरे करेंगे, उस समय ही छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के 3 विकसित राज्यों की दिशा में पहुंचेगा, तीसरा बेहतर राज्य बनेगा। ये छत्तीसगढ़ की ताकत है। आज हम सबको, हमारे अतिथियों को सुनना है। मैं तो सिर्फ आप सबके स्वागत के लिए कि इस प्रकार के राज्योत्सव हर जिले में जिस धूमधाम से उत्साह के साथ लोगों की भागीदारी हो रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ उस विकास को और आगे ले जाएगा, जन आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आपके संबोधन के लिए। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आप सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी को। माननीय राज्यपाल महोदय। Namaskar. Sri Jagdeep Dhankar ji, Honorable President, Vice President of India, Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Arun Shah, Honorable Deputy Chief Minister, Chhattisgarh, Dr. Raman Singh, Honorable Speaker, Chhattisgarh Legislative Assembly, Honorable यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम आज के राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में पधारे हमारे मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी को का आत्मीय स्वागत करता हूं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम एवं राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में शामिल होते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आप सभी को मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज 37 प्रकार के सम्मान जो दिए जा रहे हैं, उनके विजेताओं को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि इन पुरस्कारों से दूसरे लोगों को हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और वे भी छत्तीसगढ़ के देश में विशिष्ट पहचान बनाने में सहभागी होंगे। इस अवसर पर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पुनः स्मरण करता चाहता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। हम सभी ने 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और विकास की यात्रा का उत्सव मनाया। यह राज्योत्सव हमें हमारे महान प्रदेश के उपलब्धियों और उन सपनों का याद दिलाता है जिन्हें हम सब मिलकर साकार कर रहा हूं। ऐसे आयोजन हमारे संस्कृति से जुड़ने का माध्यम भी है तथा यह हमारी परंपराओं के पुनर्जीवित भी रखते हैं। मैं यहाँ आमंत्रित सभी कलाकारों का स्वागत करता हूं। मैं असम प्रदेश से आता हूं। यह हरा भरा प्रदेश है। छत्तीसगढ़ भी असम जैसा ही है, खूबसूरत है। ये खूबसूरती देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ का 44% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। ये एक उल्लेखनीय बात है। दोनों ही राज्य प्राकृतिक संपदा से भरपूर राज्य है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने हुए छत्तीसगढ़ को विकास पथ पर सतत आगे बढ़ने वाला मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को प्रशंसा करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।
हमारा उद्देश्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि समग्र विकास है, जिससे हर नागरिक का उत्थान हो सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत 2047 की संकल्पता को हमें सबके साकार करना है। इससे हर नागरिक, हर युवा पूरे उत्साह से योगदान दे रहे हैं। प्रदेश के विकास में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई योजनाएं प्रारंभ की गए। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए मातारी बंधन योजना जैसे अभिनव योजनाएं संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर शुरू के एक पेड़ मां के नाम पे अभियान में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों रहित जनता ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आज राज्योत्सव के समापन अवसर पर मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हम इस उत्साह, जोश और संकल्प के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखें। हम सब मिलकर अपने प्रदेश के विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। अंत में मैं पुनः उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी की हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्हें हमारा आमंत्रण स्वीकार कर हम सबका मनोबल बढ़ा है। आप सभी को पुनः इस राज्योत्सव की सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राज्यपाल महोदय। और अब हम राज्य अलंकरण समारोह की ओर आगे बढ़ेंगे। राज्य के अनेक विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। पंडित श्री सुधाकर रामभाऊ शेवलीकर, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के चक्रधर सम्मान से अलंकृत करता है। आपके साथ आपकी सुपुत्री अनुप्रिता जोशी जी हैं। पंडित श्री सुधाकर रामभाऊ शेवलीकर जी। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 का ये पहला अलंकरण आप देख रहे हैं, जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं सभी सम्मानीय अतिथिगण सम्मानित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्री प्रकाश चंद्र पंत आपको विधि के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से अलंकृत करता है। श्री प्रकाश चंद्र पंत जी। श्री सुरेंद्र तिवारी को विधि के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से अलंकृत करता है। श्री सुरेंद्र तिवारी जी। ये बहुत ही सुंदर अवसर है जब छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 का समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है और सम्मान की कड़ी में छत्तीसगढ़ के अनेक विभूतियों को अलग अलग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान की कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्री खेमराज पटेल जी आपको कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से अलंकृत करता है। श्री खेमराज पटेल।
श्री शिव कुमार चंद्रवंशी जी को कृषि के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से अलंकृत करता है। श्री शिव कुमार चंद्रवंशी जी। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला नाम है श्री बुटलू राम माथरा। आपको आदिवासी सामाजिक चेतना तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान से अलंकृत करता है। श्री बुटलू राम माथरा। आप सभी से आग्रह जोरदार तालियों की आवाज के साथ सम्मान ग्रहीताओं का स्वागत और अभिनंदन करें। अगली कड़ी में मनोहर गौशाला डॉक्टर अखिल जैन को अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के यति यतनलाल सम्मान से अलंकृत करता है। डॉक्टर अखिल जैन। सम्मान की इसी कड़ी में सुश्री छोटी मेहरा आपको खेल पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के गुंडाधोर सम्मान से अलंकृत करता है। सुश्री छोटी मेहरा। सतनामी महिला जागृति समिति श्रीमती पार्वती ढीढ़ी को महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के मिनी माता सम्मान से सादर अलंकृत करता है। श्रीमती पार्वती ढीढ़ी, सतनामी महिला जागृति समिति। सम्मान की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला नाम है श्री राजेंद्र रंगीला राजेंद्र गिलहरे। आपको सामाजिक चेतना दलित उत्थान के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के गुरु घासीदास सम्मान से अलंकृत करता है। राजेंद्र गिलहरे जी। श्री शशिकांत द्विवेदी जी, आपको सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार से अलंकृत करता है। श्री शशिकांत द्विवेदी जी। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 का ये सुंदर समारोह। और अगला नाम है श्री विकास कुमार। आपको खेल तीरंदाजी के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान से अलंकृत करता है। श्री विकास कुमार। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम श्री उमेश कच्छप को सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से अलंकृत करता है। श्री उमेश कच्छप।
सम्मान की कड़ी में अगला नाम है डॉक्टर सत्यभामा आडिल। आपको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से अलंकृत करता है। डॉक्टर सत्यभामा आडिल। बहुत ही विलक्षण अवसर है ये जब हम देख पा रहे हैं कि स्वयं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने पूरे सौहार्दता के साथ आगे बढ़कर डॉक्टर सत्यभामा आडिल जी को थामा और उनका हाथ पकड़कर वे खुद आगे की ओर ले चले। बहुत ही अभिभूत करने वाला पल है ये। अगली कड़ी में श्री पंडीराम मंडावी जी को लोकनाट्य एवं लोक शिल्प के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के दाऊ मंदरा जी सम्मान से सादर अलंकृत करता है। श्री पंडीराम मंडावी जी। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 का ये बहुत ही सुंदर अवसर। और अगली कड़ी में श्री सियाराम अग्रवाल, आपको सामाजिक समरसता के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के महाराजा अग्रसेन सम्मान से अलंकृत करता है। श्री सियाराम अग्रवाल। श्री भोलाराम सिन्हा को प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सादर अलंकृत करता है। श्री भोलाराम सिन्हा जी। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से हमारे छत्तीसगढ़ की महान विभूतियां सम्मानित हो रही हैं, अलंकृत हो रही हैं। ये बहुत ही सुंदर अवसर है। और इसी कड़ी में श्री मोहन तिवारी, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से अलंकृत करता है। श्री मोहन तिवारी। मीडिया के हमारे साथी अपने साथी की हौसला अफजाई कर रहे हैं करतल ध्वनि से। श्री मुकेश एस सिंह को प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सादर अलंकृत करता है। श्री मुकेश एस सिंह। सम्मान की इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। और अब श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, आपको दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के दानवीर भामाशाह सम्मान से अलंकृत करता है। श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल। बहुत ही अनुकरणीय और प्रेरक पल है ये। और अब अगली कड़ी में डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा को आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के धन्वंतरी सम्मान से सादर अलंकृत करता है। डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा। हम आमंत्रित करते हैं श्री विनोद दास को, आपको मछली पालन के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार से अलंकृत करता है। श्री विनोद दास।
और अब सादर आमंत्रित हैं छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान के श्री सोनऊराम नेताम जी। आपको आदिवासियों की सेवा और उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान से सादर अलंकृत करता है। श्री सोनऊराम नेताम जी। श्री सुरेंद्र कुमार राठौर, आपको श्रम के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार से अलंकृत करता है। श्री सुरेंद्र कुमार राठौर। श्री शोभा सिंह एवं दल को श्रम के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार से सादर अलंकृत करता है। श्री शोभा सिंह एवं दल। श्री राम नरेश यादव, आपको अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से अलंकृत करता है। श्री राम नरेश यादव। श्री आनंद कुमार पांडे को देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन, निकाय अथवा आर्थिक के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान से सादर अलंकृत करता है। श्री आनंद कुमार पांडे। श्री भगत गुलेरी, आपको लोक कला के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार से अलंकृत करता है। श्री भगत गुलेरी। श्री प्रकाश अवस्थी को हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के किशोर साहू सम्मान से सादर अलंकृत करता है। श्री प्रकाश अवस्थी। श्री साधेलाल रात्रे, आपको पंथी नृत्य के क्षेत्र में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन वर्ष 2024 के देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार से अलंकृत करता है। श्री साधेलाल रात्रे। पुरस्कार विजेताओं को बधाई। छत्तीसगढ़ में 36 सम्मान अद्भुत, जिनको देखा ऊर्जा मिली है मुझे। सबसे पहले मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस और राज्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब शताब्दी ने पलटी खाई, छत्तीसगढ़ का उदय हुआ था और यह यात्रा यहां तक आ गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये पुरानी कहावत है जो आज भी कानों में गूंजती है। यह छत्तीसगढ़ का प्रतिबिंब है और आज यहां आप सब इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। इस समापन समारोह में आकर मेरा मन गौरव से भर गया है। यह महोत्सव मातृभूमि की गरिमा का प्रतीक बन गया है। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर यह हो रहा है। यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दस्तावेज है। आज के पावन दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए
कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद के प्रति हम सदैव समर्पित रहेंगे। हर पल हमें बोध होना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं। भारतीयता हमारी पहचान है, हमें इस पर गौरव है। इसको आंच नहीं आने देंगे। सन 2000 में इस राज्य को एक विशिष्ट पहचान मिली। इस अवसर पर जैसा पहले कहा गया है, पूरे प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद नहीं करेंगे तो बड़ी चूक हो जाएगी। अटल जी की याद तो सदा आती है। देश हित और राष्ट्र हित पर अटल जी सदैव अटल रहते थे और मानवीय भावनाओं पर बेहद मुलायम। मुझे याद है 1990 का वो कालखंड। केंद्रीय मंत्री के रूप में मैं यूरोप गया था, एक संसदीय दल का नेतृत्व कर रहा था। मेरा परम सौभाग्य था कि उस दल में सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। कितना ज्ञान मुझे उस समय मिला। उन्होंने 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड इस देश को भेंट दी। राजनीति में कैसी सर्जरी की, किसी को दर्द नहीं हुआ, किसी को पीड़ा नहीं हुई। सहज तरीके से यह संभव हो गया। आज मैं उनको नमन करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाकर एक बड़ा मापदंड हासिल किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां मुख्य अतिथि के रूप में जब उद्घाटन करते हैं तो हमें याद आता है कि अटल जी ने जो कारीगरी की उसमें कहीं दर्द नहीं था, भाईपन था, भाईचारा था। अगले साल, क्योंकि शताब्दी के शुरुआत में आपका उदय हुआ था, अगले साल छत्तीसगढ़ अपने स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा। इसका सुखद समन्वय भारत के अमृतकाल के साथ हो रहा है। काल के चक्कर के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें हमारे गौरवपूर्ण और गरिमाई विरासत को नहीं भूलना चाहिए। ये मौका है, ये अवसर है हमारे जननायकों एवं महापुरुषों को याद करना, उनका चिरंतन करना, उनका स्मरण करना। आज जब हम अमृतकाल मना रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है और आपको भी है। जिन लोगों ने आजादी में योगदान दिया उनको दूर दूर जाकर हम नमन कर रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं। उन्होंने जो देश के लिए किया हम सब नतमस्तक हो रहे हैं। और बदलाव देखिए कितना सार्थक है, कितना गहरा है। नेताजी सुभाष बोस का कर्तव्य मार्ग पर प्रतिमा के साथ सम्मानित किया जा रहा है। याद कीजिए पहले वहां किसकी स्टैच्यू थी। भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के एकता और अखंडता के अथाह प्रयत्नों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नवाजा गया है। इसी धरती ने भी भारत संग्राम के, स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी के रूप में एक ही ऐसे ही विरल महापुरुष की भेंट दी। और इनके साथ अनेक थे। वीर नारायण सिंह जैसे कई धरती पुत्र दिए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में, विषम हालात में
स्वतंत्रता की ज्योति को जिंदा रखा। हमें इन सभी महापुरुषों का और उनके सिद्धांतों का अविरल स्मरण रहना चाहिए। आज भारत अपने महान सपूतों के सम्मान में पराक्रम दिवस नेताजी को याद करते हुए और जनजातीय दिवस बिरसा मुंडा जी और अनेक को याद करते हुए हर वर्ष मना रहा है। इन महापुरुषों ने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की, समाज की सेवा की, समाज के लिए समर्पण रहे और निस्वार्थ भाव सेवा का अभिन्न अंग है। भाइयों और बहनों, इस मौके पर आपको मैं चिंतन और मंथन के लिए भी आग्रह करूंगा। आपके समक्ष में मेरी एक चिंता बताऊंगा। निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पर यदि निस्वार्थ सेवा के नाम पर या इसकी आड़ में लुभावने माध्यमों से सिर्फ दिलों तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं होता, पर हमारे दिल में जो हमारी श्रद्धा है उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको चिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। एक तरीके से उस पर प्रहार है। आस्था परिवर्तन का घिनौना और घृणित क्रिया संपन्न हो रहा है और ये एक मायने में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। संस्थागत तरीके से हो रहा है, धन बल के आधार पर हो रहा है, एक उद्देश्य के लिए हो रहा है। भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ऐसी ताकतों को, भारत की आत्मा को जीवंत रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए अविलंब कुठित करना, इसकी ज्वलंत आवश्यकता है। आपसे आग्रह करूंगा, सजग रहिए, कहीं देर नहीं हो जाए। ऐसे दुष्प्रयत्नों में विशेषकर हमारे आदिवासी भाई बहनों को निशाना बनाया जाता है। समाज को ऐसी मानसिकता के खिलाफ सजग रहने की जरूरत है। हमारा भारत सदियों से एक समन्वयकारी संस्कृति है, सबको समेटने वाली संस्कृति है, जिसमें हर वर्ग के लिए विशेष स्थान है। इस विशेषता को चिरंतन समय के लिए बरकरार रखना है। इस राज्य के युवाओं के लिए चिंता का एक और कारण है जिस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री जी और उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी साधुवाद के पात्र हैं कि निरंतरता से इन्होंने माओवाद और इन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। इतिहास हमें याद दिलाता है, समाज के खिलाफ हथियार उठाने का परिणाम कभी अच्छा नहीं निकला है। हमें इस बात पर सतर्क रहना होगा कि हमारे युवा गुमराह न हो, अपने जीवन के शानदार वर्षों को बर्बाद न करें। अच्छी बात है कि सरकारी सकारात्मक नीतियों की वजह से आज युवाओं को अनेक अवसर मिल रहे हैं। फिर भी हमें तरीके से इस पर अंकुश लगाना है। राज्य की गति और देश की प्रगति, देश की तरक्की, इनमें बड़ा भारी जुड़ाव है, बड़ा भारी लगाव है। राज्य की उन्नति का मतलब देश की उन्नति, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अप्रत्याशित विकास यात्रा जिसने विश्व को अचंभित कर दिया है, भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनकर अर्थव्यवस्था में दुनिया
हमारी तकनीकी प्रगति को देखकर दांतों तले अंगुली दबा रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है, जो हालात यहां पर हैं, छत्तीसगढ़ का योगदान जबरदस्त रूप से रहेगा। और क्यों नहीं देश पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, आप कितने धनी हैं, उद्यम एवं साहस से संचित युवा संपदा से संपन्न है। अनेक संभावनाएं हैं, सभी की आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, पर गति लाने की और भी आवश्यकता है। यहां की खनिज संपदा जैसे बस्तर का लोह अयस्क, कोरबा का कोयला, मैनपाट की बॉक्साइट आज भारत के औद्योगिक विकास की प्राणवायु हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, भारत जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, उसमें तकरीबन 25% इस्पात आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है आपका छत्तीसगढ़। इस भूमि को धान का कटोरा कहा जाता है। आज राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और छत्तीसगढ़ की ताकत है कि आज भारत की खाद्य सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान आपके यहां से आ रहा है। चूंकि हम भारत के विकास में राज्यों की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात पर जरूर ध्यान दूंगा और आपको भी आग्रह करूंगा, राज्य का हित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। राज्य का हित राष्ट्र हित से अलग नहीं हो सकता। राज्य और राष्ट्र एक हैं। यह विचार राज्य नीति निर्माण की आधारशिला यहां बन गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, ज्यादा समय दूर नहीं है, हम संविधान दिवस के नजदीक हैं। आज के नवयुवकों को खास तौर से कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, संविधान की क्या भूमिका है, संविधान हमारी कितनी मजबूत आधारशिला है, इस पर हमारा वर्तमान और भविष्य टिका हुआ है। संविधान दिवस गत दशक से हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक ही कारण है, देश के हर नागरिक को, खासकर नवयुवकों को संविधान की अहमियत और ताकत को एहसास करना चाहिए। साथ ही हमें स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इस संविधान के आदर्शों को सुरक्षित करना हमारी मौलिक जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण, सर्जन संविधान की ताकत की वजह से हो रहा है। हमारे संविधान से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है, और ऐसे हर कुप्रयास को हमें कुंठित करना चाहिए। एक समय था, दुखदायी समय था, किसी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश में आपातकाल लगा दी, संवैधानिक रास्ते से भटक गए। 21 महीने तक देश में मौलिक अधिकारों पर विराम लग गया। न्यायालय में जाने का रास्ता अवरोध कर दिया गया। हालत इतने भयावह थे 1975 और 77 में कि प्रजातांत्रिक मूल्य कहीं नजर तक नहीं आ रहे थे। हमारे छात्रों तक, लाखों लोगों को जेल के सलीखों के पीछे डाल दिया गया था। पत्रकारिता की आजादी नहीं रही थी।
पूरे राजनीतिक वर्ग को निर्वासित कर दिया गया।